Hello everyone, how are you all? Today's conversion is ethanol to benzoic acid. ये थोड़ा सा लंबा कन्वर्जन होने वाला है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट एवरी स्टेप इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ, राइट? तो इस एक कन्वर्जन के थ्रू ना आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस कन्वर्जन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंजोइक एसिड क्या होता है हम सबको पता है, बेंजीन के ऊपर COOH, राइट? और इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। अब इससे हमको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो पहली बात तो आप ये देखो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे टोटल 7 कार्बन है, तो किस तरीके से हम अपग्रेड करें, एक एक कार्बन का करें या कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको इथेनॉल से बेंजीन बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में, राइट? और फिर एक बार बेंजीन बन गया, फिर उस बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेनॉल से बेंजीन बनाना 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट हम इस बहुत बड़ी कन्वर्जन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, इथेनॉल से पहले बेंजीन बना लो, राइट? तो पहला पार्ट ये है, और इसके अंदर 3 से 4 या 5 स्टेप्स होंगे, ठीक है? एक बार आप अगर बेंजीन तक पहुंच गए, फिर एक सेपरेट प्रोसेस होगी बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, ये बेंजोइक एसिड बनाने की, राइट? चलो, तो हम पहले इथेनॉल से बेंजीन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अब इसके लिए मुझे एक रिएक्शन याद आ रही है जो आपने डेफिनेटली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। सो आई विल शो दैट टू यू फर्स्ट, और हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। पहले एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। अगर आप इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लो और उसको कॉपर ट्यूब में से पास कराओ, सो डू यू पीपल नो दैट यू आर गोइंग टू गेट बेंजीन। तो पहले स्टार मार्क कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कार्बन फैमिली जो पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का चैप्टर है, उसमें भी आती है, राइट? इथाइन से हमको बेंजीन मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, इसके लिए भी जरा कुछ देख लेते हैं। सो जस्ट सी हियर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा अलग तरीके से अरेंज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो ये कन्वर्जन अपने आप में बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गए इथाइन के, राइट? अब जब कॉपर ट्यूब से आप इसको पास करते हो तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो एट द एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C एंड दिस, राइट? तो बेसिकली आप देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया, तो एक ट्रिपल से हो गया डबल, राइट? और यहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं था, वहां पे हो गया सिंगल बॉन्ड, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन बन गया। तो अगर हमारे पास इथाइन होता तो हम लोग बेंजीन बना लेते, राइट? तो हमने स्टार्ट किया था इथेनॉल से, 1 सेकेंड। तो हमने स्टार्ट किया इथेनॉल से, हमको बहुत दूर तक जाना है। कहां तक जाना है? बेंजोइक एसिड तक। तो पहला पड़ाव हमारा है बेंजीन। इथेनॉल से डायरेक्ट बेंजीन कैसे बनेगा पता नहीं, बट इथाइन से डायरेक्टली बेंजीन हमको बनाना आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम ये हो गया कि हम कोई भी मेथड निकालें और इथेनॉल से इथाइन तक जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल से अगर इथाइन बना लिया तो इथाइन से आगे बेंजीन बन गया, और फिर मैं बेंजीन से बेंजोइक एसिड का भी रास्ता आपको बता दूंगा। तो ये अपने आप में कितनी जबरदस्त कन्वर्जन रिएक्शन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स, ठीक है? चलो, अब हम इथेनॉल से इथाइन तक चलते हैं। आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि किससे क्या बन रहा है, राइट? तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करो और प्रॉपरली हर चीज के नोट्स बना लो और लॉजिक लिख लो कि जब इतने लंबे कन्वर्जन होते हैं तो हम बीच में एक रास्ता, एक एक पड़ाव पकड़ लेते हैं, राइट?
अभी आप सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो मैं अभी बॉम्बे में बैठा हूं, मुझे बॉम्बे से लेट्स से केरला जाना है वाया रोड, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक स्ट्रेच में तो जा नहीं सकता, तो मैं मैप देखूंगा और मैप में देखूंगा कि केरला जाने के लिए बीच में दो स्टॉप्स है, दो मेजर सिटीज आ रहे हैं, तो मैं पहले बॉम्बे से उस मेजर सिटी तक जाऊंगा, फिर वहां रेस्ट करूंगा, फिर उससे दूसरे मेजर सिटी तक जाऊंगा, वहां रेस्ट करूंगा, और फिर वहां से मैं केरला जाऊंगा। बात समझे? सो द पॉइंट इज कि एंड गोल तक पहुंचने के लिए कभी कभी डायरेक्ट रास्ते नहीं होते, यू नीड टू टेक अ फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टॉपेजेस। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक स्टॉप है बेंजीन, पहले बेंजीन तो बनाओ फिर बेंजोइक एसिड बनाएगा। अब बेंजीन बनाने के लिए पहले इथाइन तो बनाओ फिर इथाइन से बेंजीन बनाएंगे, राइट? डू यू पीपल अंडरस्टैंड दैट? वेरी गुड। अब इथेनॉल से हमको बनाना है इथाइन, क्योंकि अगर यहां तक पहुंच गए तो बेंजीन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इथेनॉल से इथाइन कैसे बनेगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हमारा एजेंडा हो गया इथेनॉल से इथाइन बनाना। तो जरा देखते हैं इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH। यहां पे मैं CH3 की जगह इसको CH2H लिखता हूं, राइट? तो ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा बिकॉज अब आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कर दूं, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल देना, तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डिहाइड्रेशन करने के बड़े तरीके होते हैं, एक बड़ा कॉमन तरीका है H2SO4 डाल दो आप, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, अगर आप मैकेनिज्म क्विकली समझना चाहते हो सो आई विल राइट इट डाउन, नहीं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, सेपरेट वीडियो का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बट क्विकली मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है H+ पे, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, इस वजह से यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यहां से H+ रिलीज हो जाता है। तो जो H+ शुरू में एज ए कैटलिस्ट कंज्यूम हुआ वही H+ रिलीज हो गया, तो अपनी बात बराबर होगी। इवेंचुअली आपको डिहाइड्रेशन करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। अब नेक्स्ट लेवल पे चीज हमको समझनी है, हमको डबल बॉन्ड्स मिल चुके हैं और हमको ट्रिपल बॉन्ड तक जाना है, एल्कीन से एल्काइन बनाना है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ, बट आई क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो तो आपको ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाना होता है। तो आप सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कैसा बन जाता है, दोनों कार्बन्स पे एक एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप इस केस में, अब आप डालते हो इसमें NaNH2, अ गुड बेस, राइट? और आप अल्कोहलिक KOH भी यूज कर सकते हो 2 मोल। अब इससे क्या होगा, एक ब्रोमीन एक H गया, फिर दूसरा ब्रोमीन दूसरा H गया, तो बेसिकली 2 HBr चले गए। इसका एक नाम भी हमने रखा हुआ है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज आप इसको एलिमिनेशन बोलते हो, राइट? एलिमिनेशन मतलब कुछ लोग चले गए, तो अगर एक HBr जाता तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाता, अभी 2 HBr चले गए तो पहले सिंगल से डबल हुआ फिर डबल से ट्रिपल हुआ, तो इवेंचुअली आपको मिल गया वो वाला कंपाउंड जो आपको चाहिए था, इथाइन। तो इथेनॉल से इथाइन हमको बनाना आ गया, फिर इथाइन से बेंजीन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बनाना सीखा था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इथेनॉल से बेंजीन तक जाना है, तो आई होप यहाँ पे सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग जा सकते हैं, राइट? तो चलो जी, एक अच्छी चीज हो गई, इस लंबे चौड़े कन्वर्जन से हमको 2 चीजें समझ में आ गई। इथेनॉल से इथीन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इथीन से इथाइन कैसे बनाते हैं, इथाइन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट पड़ाव है इस पूरे क्वेश्चन का कि हमको एट द एंड क्या बनाना था, बेंजोइक एसिड, तो हमारे पास क्या बन चुका है, बेंजीन, राइट? तो अब बेंजीन से हम लोग बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा एंड गोल है, राइट? तो मुझे एक चीज याद आ रही है
कि बेंजोइक एसिड बनाने का एक बड़ा आसान तरीका होता है। अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर एक CH3 हो, दैट इज टोलुइन, और मैं इसमें KMnO4 डाल दूं, तो पूरा का पूरा कार्बन का चेन हटा के वो सीधा COOH बन जाता है। दिस इज व्हाट आई नो। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सीख लो, आप इसको याद कर लो, राइट। अब सवाल ये है कि अब आप बेंजीन से टोलुइन कैसे बनाते हो। नाउ दिस रिएक्शन इज अ वेरी इजी रिएक्शन। हम लोग CH3Cl और AlCl3 से इसकी रिएक्शन कराएंगे, एंड आई एम 100% श्योर कि आपने इसका नाम पक्का सुना होगा, भले आपको मैकेनिज्म आए चाहे ना आए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अंडरस्टूड। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आपको डिटेल में समझना है, जो कि आपको समझना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज उसको जाके देख लो। तो बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट किया तो टोलुइन बना, और टोलुइन में KMnO4 डाल दिया तो बन गया COOH, राइट। तो इस पूरी कन्वर्जन में हमने स्टार्ट किया इथेनॉल से और हमने एंड किया बेंजोइक एसिड। अब इसकी 10 अलग अलग रिएक्शंस मुझे और आती है, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या करना है। अब ये अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन बन गया है, इसको हम और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, राइट। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको नोट्स बनाना। तो ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई है ना। अब जैसे देखो CH3 CH2OH, पहले हमने किया डिहाइड्रेशन, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर हमने इसमें डाल दिया ब्रोमीन, तो ये बन गया CH2 CH2 Br Br। फिर हमने इसमें डाल दिया NaNH2, फिर ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर हमने इसको डाल दिया कॉपर ट्यूब में, तो ये बन गया बेंजीन। फिर हमने इसको डाल दिया CH3Cl AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये बन गया CH3। फिर हमने इसमें डाल दिया KMnO4, फिर ये बन गया COOH। अब आप इसमें डाल दो अमोनिया, मान लो आपको रिएक्शन आगे बढ़ानी है, तो ये बन जाएगा अमाइड CONH2। फिर आप इसमें करा दो हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो ये बन जाएगा एनिलीन, राइट। देखो कितना मजा आने वाला। तो ये पहले बन जाएगा, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ऑर्गेनिक में कितने कनेक्शंस बनते हैं, और ऐसे ही कनेक्शंस आपको बड़े से चार्ट में बनाते रहना। आप कोई बड़ा सा पेज ले लो, A2 साइज, A3, A1 साइज, बड़ा सा चार्ट ब्लैंक, और उस पर बनाते रहो, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इधर मैंने अमोनिया डाल दिया, CONH2 बन गया। फिर मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया एनिलीन, राइट। फिर मैंने एनिलीन की एक बहुत फेमस रिएक्शन कराई, आपने डेफिनेटली उसका नाम सुना होगा, सैंडमियर रिएक्शन। और सैंडमियर रिएक्शन से दुनिया जहान के प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, है ना, बहुत सारे। तो हमने स्टार्ट कहां से किया और हम कहां तक पहुंच गए, और हम इसको आगे 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 कुछ भी बढ़ा सकते हैं, राइट। मैं आपको सैंडमियर रिएक्शंस के थ्रू इवेंचुअली वापस बेंजीन पे पहुंचा सकता हूं, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक। और जितनी ज्यादा आप रिएक्शंस और कन्वर्जन समझते रहोगे ना, उतना ही आप इंटर कन्वर्ट कर सकोगे। इंटर कन्वर्जन, इससे ये बना, इससे ये बना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, ऐसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो अगर आप ऐसा करने लग गए तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत इजीली, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन है जिसमें काफी सारी रिएक्शंस हुई, और पिछली पुरानी कन्वर्जन्स भी आई होप आप देख रहे हो, राइट। तो सबके नोट्स अच्छे से बनाओ, सबको रिवाइज करते रहो, तो आपकी ऑर्गेनिक डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी जो सीरीज है ऑर्गेनिक की वो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, ताकि उनको भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक अच्छी लगने लगे, उनका भी डर ऑर्गेनिक का धीरे धीरे कम हो, और उनके भी अच्छे नंबर आ सके, और आप सब लोग अच्छे कॉलेजेस में जा सको, राइट। चलिए, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में
एक बहुत बढ़िया रिएक्शन लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।